एनजीओ सेवा सप्ताह का 7 दिवसीय कार्यक्रम बड़े ही सुंदर छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा नृत्य प्रस्तुति के साथ संपन्न हुआ है। जब हमारे संवाददाता द्वारा एनजीओ फाउंडर शशि सतपुते से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि उनके सभी एनजीओ द्वारा जो 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया गया था वो आज संपन्न हुआ है। उन्होंने साथ ही बताया कि पहले दिन पौधारोपण, दूसरे दिन दीप उत्सव, आतिशबाजी, तीसरे दिन एनजीओ शक्ति फाग उत्सव, चौथे दिन विशाल कार रैली, पांचवें दिन उत्कर्ष एनजीओ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर विशेष रूप से विदिशा से आए राम रघुवंशी व हंसदास मठ के महामंडलेश्वर पवन दास महाराज, पूर्व राज्य मंत्री दज्जा पंडित योगेंद्र महत, सांसद शंकर ललवानी और भी कई वरिष्ठ अतिथियों की उपस्थिति में सभी एनजीओ सदस्यों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर संथा राम राज्य के संरक्षक शैलेश त्रिपाठी, जो कि जरूरतमंद विद्यार्थियों की शिक्षा, गरीब कन्याओं की विवाह और उनकी शिक्षा सहायता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया। महासंघ के अध्यक्ष शशि सतपुते ने उपस्थित सभी एनजीओ सदस्य एवं पधारे हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया है। महासंघ ने सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया था। इसमें इंदौर अपितु पूरे भारतवर्ष से संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भव्य आयोजन इंदौर शहर में आयोजित हुआ। हमारी संस्था रौनक सोशल सर्विस सोसाइटी के सभी विशेष बच्चों ने भी समापन कार्यक्रम में डांस की प्रस्तुति दी और सभी विशेष बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और हमने भी एक संदेश देना चाहेंगे कि इस संस्था का उद्देश्य समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का सभी विशेष बच्चों को। जिस प्रकार ये कार्यक्रम हुआ और सभी विशेष बच्चों ने यहाँ पर आकर प्रस्तुति दी तो कहीं ना कहीं हम हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। आपका नाम संस्था का नाम? संस्था का नाम रौनक सोशल सर्विस सोसाइटी फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इंदौर। एनजीओ महासंघ द्वारा आयोजित साप्ताहिक सेवा गतिविधि का जो सप्ताह मनाया गया, विश्व एनजीओ दिवस के उपलक्ष्य में 27 तारीख को विश्व एनजीओ दिवस मध्य प्रदेश एनजीओ महासंघ द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम, जिसके के अध्यक्ष भाई शशि सतपुते जी और इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे श्री राम रघुवंशी जी और राहुल जी और अन्य सभी पदाधिकारी इस महासंघ के बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश एनजीओ महासंघ के माध्यम से विभिन्न जो एनजीओ हैं जो सेवा का कार्य कर रहे हैं समाज के बीच में, उन सबको एकत्रित करके पूरे सप्ताह, वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, इंदौर में स्वच्छता का कार्यक्रम हो, नदी स्वच्छता का कार्यक्रम हो या फाग उत्सव हो, इसी अन्य सभी गतिविधियाँ 7 दिन तक चलाई। और आज 7वें दिन यहाँ पर उन एनजीओ का जिन्होंने इस गतिविधि में भाग लिया उत्साहपूर्वक विभिन्न क्षेत्रों में वो कार्य कर रहे हैं, वो दिव्यांग क्षेत्र हो या अन्य सामाजिक क्षेत्र हो, महिला के क्षेत्र में हो या पुरुष के क्षेत्र में, उनके रोजगार के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, सभी से एनजीओ सभी को मेरी ओर से बधाई, उनके सेवा को प्रणाम और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश एनजीओ महासंघ का बहुत बहुत धन्यवाद और शशि सतपुते जी इसके संस्थापक हैं। इन्होंने जो बीड़ा उठाया है सभी एनजीओ को साथ में लेने का, ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है। और इस सप्ताह में हमारी पूरी एनजीओ श्री गंगा सोशल फाउंडेशन की टीम लगातार 7 दिन काम की। इसके साथ साथ हमारी कर्जा मुक्ति अभियान की टीम ने भी इसमें लगातार साथ दिया। और ऐसा जो अभियान है, ये अभियान पूरे देश में चलना चाहिए। सभी एनजीओ को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, क्योंकि एनजीओ को अलग अलग होने से इनकी ताकत भी कम दिखती है। अगर जब हम लोग एक संघ के रूप में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें देश में भी इसमें काम मिलेगा और हम लोग अच्छे से सेवा भावना जो देश में हम लोग कर रहे हैं वो कर सकेंगे। आपका एनजीओ किस? श्री गंगा सोशल फाउंडेशन एंड एजुकेशनल सोसाइटी, इसके साथ साथ कर्जा मुक्ति अभियान में भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं एडवोकेट पवन नरवरे भारती एवं पूरी टीम। जी सर, बताएं, आज यहाँ पे एनजीओ सेवा सप्ताह समापन समारोह हुआ जिसमें आपको विशेष सम्मान दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसका निश्चित रूप से मतलब एक विशेष सम्मान है। स्पेशली मेरा नहीं, जितने भी इस पंडाल में, इस भवन में मौजूद व्यक्ति को सभी का सम्मान है। एक तरीके से अच्छा कार्यक्रम रखा है जो उनके फाउंडर हैं, एनजीओ महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जो आयोजन रखा है। जिसमें आपके संस्था द्वारा कितने लोग आए थे और किस किस संस्था में हम और हमारी टीम मौजूद थी।
चूँकि काफ़ी समय से यहाँ पर प्रतीक्षा में थे हम सब लोग, अभी जाके पूरे तरीके से आयोजन संपन्न हुआ और कहीं ना कहीं ये एनजीओ के लिए एक अलग पहल हुई है पहली बार इंदौर में, इस पर क्या कहेंगे आप? बोला जा सकता है, क्योंकि क्या है, देखिए अभी बहुत सारे टुकड़ों में लोग काम कर रहे हैं और एनजीओ महासंघ जो बना है ना, वो एक तरीके से जितने भी एनजीओ अपने प्रदेश में हैं, अपने इंदौर में हैं, तो उन सबको एक छत के नीचे लाने का एक प्रयास है, क्योंकि सत्य जी का बढ़िया एक कार्य रहा है जिसकी सराहना अपन कर सकते हैं। कि जितने भी एनजीओ प्रदेश में सब मेरे ख्याल से 10-11,000 के आसपास एनजीओ कार्यरत है और आज एक छत के नीचे यहाँ पर सब मौजूद हैं। अच्छा लगा देखकर। आपका परिचय? शैलेश त्रिपाठी। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये विषय हमारा मेन विषय ये था कि जिसमें समाज के जो सामाजिक संगठन में काम करने वाले जो सभी संगठन के लोग हैं उनको मैं प्रेरित कर पाऊँ, उनको सहमत कर पाऊँ कि इस मुहिम को लिए इंदौर से इसकी शुरुआत एनजीओ के माध्यम से की जाए। तो एनजीओ महासंघ के द्वारा आज जो कार्यक्रम किया गया था, उस कार्यक्रम में जितने भी एनजीओ आए, मुझे लगता है कि सभी लोग एक राष्ट्र एक चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे, सहमति देंगे और माहौल खड़ा कर देंगे, जिसके माध्यम से पूरे देश भर में एक राष्ट्र एक चुनाव करने के लिए बाध्य हो जाए। जैसा कि अभी एक सप्ताह पूरा ये एनजीओ द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था शशि सातपुते जी के द्वारा, तो क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत ही अभिनंदन के पात्र हैं और वास्तव में मुझे उन लोगों से परिचय कराया शशि जी ने, जिसकी मुझे कल्पना नहीं थी कि एनजीओ सेक्टर में काम कर रहे हैं, वास्तविक काम कर रहे हैं और प्रमाणित काम कर रहे हैं, जहाँ पे देखा गया उनके बारे में कि जिस प्रकार की उनकी मॉनिटरिंग की गई एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कि किस प्रकार से उनके काम किए गए हैं, उनको नंबर दिए गए हैं, उनका सोशल स्टेटस, पहली बार ये सुना है मैंने कि किसी का सोशल स्टेटस भी होना चाहिए, उसको प्रमाणित करने वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पे मुझे पांडे जी के माध्यम से, चूँकि वो शशि भाई की टीम के लोग ही हैं, तो वास्तव में प्रमाणित काम हो रहा है और मैं इनको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मध्य प्रदेश सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले देश में अग्रणी प्रदेश के रूप में जाना जाएगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। आपका परिचय? मैं राम रघुवंशी हूँ, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का सदस्य हूँ और भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक हूँ मैं। राज्य मंत्री पता है, विगत 7 दिनों से लगातार हम लोग सेवा सप्ताह बना रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश से एनजीओ आ रहे हैं और आज प्रदेश जो बीजेपी के जो एनजीओ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, जो हमारे मंत्री भी श्री राम भैया, आज वो भी हमारे बीच है और उन्होंने पूरे एनजीओ के लिए बहुत सुंदर बातें कही और एक सबसे अच्छी बात थी कि जो हम चाहते थे कि एनजीओ का एक अलग से विभाग हो और वो विभाग के माध्यम से मदद मिले, एक पोर्टल बने। तो श्री राम भैया ने कहा है कि भैया उसका ड्राफ्ट बना के वो जल्दी ही इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और अगले साल जो हमारा लक्ष्य है कि हम लोग अपने इस एनजीओ सेवा सप्ताह को वल्लभ भवन से शुरू करें, तो भैया ने कहा कि वो भी विषय होगा और हम लोग अगले साल इससे ही हर्ष उल्लास के साथ वल्लभ भवन से हमारे इस एनजीओ सेवा सप्ताह को शुरुआत करेंगे और भव्यता के साथ समापन करेंगे। इसी में आप एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म में जो आपके 7 सप्ताह दिन के जो थे एक बताएं। जैसा कि आप सभी को पता है, परिवारन से हमने स्टार्ट किया था, हमने एक एनजीओ शक्ति उपवन जो हमारे गांधी हॉल में हमने उसका निर्माण किया। अगले दिन हमने कान्हा नदी की साफ सफाई करके एक संकल्प किया कि हम लोग कान्हा नदी का 2 किलोमीटर का एरिया साफ करेंगे। तीसरे दिन स्वैच्छिक सेवा कार्य, आपने सभी देखा कि एनजीओ ने कितने निष्ठा के साथ मंदिरों की साफ सफाई करी, अनाथ आश्रम पे जाके सेवाएं करी, बहुत ही सुंदर पल था। अगले दिन हमारे माध्यम से राजबाड़े पे 5000 एक दीप जलाए, वो एक ऐतिहासिक पल था। आपने आतिशबाजी देखी, कितनी सुंदर आतिशबाजी हुई और पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश को पता चला कि 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस है। अगले दिन आप सभी ने देखा कि हम लोगों ने एक फाग उत्सव किया, वो फाग उत्सव भी बड़ा ऐतिहासिक था, जिसमें गोपू जी के माध्यम से हम सभी ने भजनों का लाभ लिया, सभी ने सामूहिक भोजन भी किया और एकता का परिचय दिया। अगले दिन वाहन रैली आप सभी ने देखी होगी, कल 400 से भी ज़्यादा गाड़ियों की रैली, एक ऐतिहासिक रैली हम लोगों ने इंदौर से लेकर उज्जैन तक निकाली। महाकाल बाबा से हमने आशीर्वाद भी प्राप्त किया और आज हमने इसका समापन आनंद मतुल सभागृह पे श्री राम भैया, योगी महन जी, हमारे शंकर लालवानी जी के माध्यम से किया, जिसमें हमने 70 एनजीओ का सम्मान किया। साथ में जो हमारे इन 7 दिनों में 200 से भी वॉलंटियर ने सेवा कार्य की, हमने सभी को सम्मानित किया। जैसे कि अभी आपने बताया था कि आपके द्वारा एक पत्रकार एनजीओ का भी एक शुभारंभ किया गया है, क्या कहेंगे? यूनिक राइट्स ऑफ पत्रकार, हमने आज एक हमारे एक संघ का भी हमने आज विमोचन किया है। साथ में एक मूवी भी हमने एक भ्रूण हत्या को लेकर आज हमने उसका भी आप लोगों ने देखा कि अपने पोस्टर और पहला ट्रेलर लॉन्च किया। तो पत्रकार संघ भी हम लोग बहुत मजबूत बनाएंगे, वो हमारे एनजीओ महासंघ का एक हिस्सा रहेगा। उसके साथ ही आपने देखा हमने हिंद एकता परिवार, हमारे टैक्सी यूनियन, वो भी हमने बनाया, तो वो भी हमारा एक हिस्सा रहेगा और जल्दी ही हम लोग कुछ और बड़े प्रोजेक्ट के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे और प्रदेश को नहीं पूरे देश को हम लोग
सामूहिक लोगों को एक करने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय? मैं शशि सातपुते, मैं फाउंडर हूँ मध्य प्रदेश एनजीओ महासंघ का। धन्यवाद। और बाकी का संस्था से है उसमें बच्चे भी कार्य करते हैं, पर्यावरण कार्य करते हैं। महिलाओं में होने वाले अत्याचारों के प्रति उनकी जागरूकता लाते हैं और बच्चों के एजुकेशन के लिए हम काम करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे मानव तस्करी इस टाइप के जो भी अंदर क्या होता है उसके लिए हम अवेयरनेस काम करते हैं। लीगल एड के लिए हम काम करते हैं। जो किसी को अगर कानूनी सहायता की जरूरत होती है तो उसके लिए हम थोड़ा सा काम करते हैं। आपका परिचय? मैं एडवोकेट चौहान, राष्ट्रीय मानवाधिकार बालिका संस्था का प्रेसिडेंट।